हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 12 जो जिसमें संविधान निर्माण की कुछ बातें बताई गई हैं उसका अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे देश में संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और संविधान की परिभाषा क्या है, ठीक है, और संविधान को किसने बनाया। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान है क्या। संविधान जो रहता है मतलब किसी देश का, कोई भी देश हो, किसी देश का शासन जिन नियमों और कानूनों के द्वारा चलाया जाता है, उन नियम और कानूनों को जो लिखित लेख रहता है या प्रारूप रहता है उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। संकलित प्रलेख मतलब जो भी नियम कानून लिखे गए हैं उनकी एक पुस्तक, संकलित प्रलेख है ना, मतलब उनकी लिखी हुई पुस्तक, जो भी कानून लिखे हैं उनको क्या कहा जाता है, संविधान बन जाएगा। संविधान क्या है, किसी देश का शासन जिन नियम और कानून, अपने देश में बहुत से नियम बने हैं कि या मतलब हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्र को चाहे जहाँ भ्रमण कर सकते हैं, ये नियम में लिखा है ना। हम क्या कर सकते हैं, वनों को काट नहीं सकते, ये भी हमारे क्या है, जो भारत के संविधान के नियम के अनुसार है, ठीक है। हम किसी का हिंसा नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते, ये भी संविधान के नियम में लिखा हो। तो ये क्या है, नियम है ना। तो संविधान क्या कहलाता है, किसी भी देश का शासन, ठीक है, किसी भी देश का शासन या किसी भी राष्ट्र का शासन जिन नियमों और कानूनों के द्वारा चलाया जाता है उन नियम और कानूनों के संकलित प्रलेख को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, ठीक है। अब ये नियम और कानून किसने बनाया है ना, तो नियम और कानून बनाने के लिए क्या हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था कब, 1945 में, पता है ना, 1945, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 को भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसलिए 15 अगस्त के दिन हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 15 अगस्त के दिन हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि उस दिन भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 1945 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, भारत के संचालन करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, संविधान सभा। संविधान सभा क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हो गया था लेकिन भारत की कुछ पार्टियां थी वो अलग बहका रही थी, लोगों को कुछ अलग बहका रही थी, इसलिए वहां के लोगों ने क्या किया, आपस में जुड़े और एक संविधान सभा बनाई, जिसमें क्या हुआ, संविधान सभा के द्वारा कुछ कानून बनाए गए थे ना, जो संविधान बनाया गया था, मतलब कि भारत का संचालन कैसे कैसे ढंग से किया जाए, किसके लिए, किसानों के लिए क्या कानून बनाया जाए, यहाँ की नदियों के लिए, वनों के लिए क्या कानून बनाया जाए, वो सब बनाए, ठीक है। तो संविधान सभा जस्ट एक साल बाद बैठी, 1945 को आजाद हुआ भारत, 1946 को 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा में दो पार्टियां थी, ठीक है, भारत को आजाद कराने में आपको पता था दो पार्टी थी, एक थी मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, पहले भारत और पाकिस्तान एक था, तो दो पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में कहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, पाकिस्तान के, ठीक है। तो जब ये दो पार्टी क्या होती हैं, आपस में भिड़ती रहती है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे, हम संविधान बनाएंगे, कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है। तो क्या होता है, अब जो अंग्रेजी गवर्नर रहता है लॉर्ड माउंटबेटन, वो सोचता है कि भारत को क्यों ना सुधार किया, जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाए, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये कहता है कि आप लोग मतदान करा लो, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो अपनी सरकार बना लेगा, ठीक है। तो दोनों पार्टियों में चुनाव होता है, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों पार्टियों में। तो कांग्रेस को मिलते हैं 128 पद, कितने मत मिलते हैं, 128 पद, ठीक है। किसको मिलते हैं, कांग्रेस को, किसको मिलते हैं, कांग्रेस को, और इसको मिलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, उसमें 73 पद, कितने मिलते हैं, 73 सीटें मिलती हैं इसको, 128 सीटें किसकी मिलती है, कांग्रेस को, 73 सीटें मिलती है मुस्लिम लीग को। तो सरकार किसकी बन जाएगी, ज्यादा किसकी है, 128 की सरकार बन जाएगी। तो जब कांग्रेस की सरकार बनने लगती है
तो कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद रहते हैं वो अली जिन्ना को भी इस सरकार बनाने में मदद करने के लिए उनके पास बोल देने जाते हैं कि आप चलिए, आपकी सरकार बनाइए, आपके जो सदस्य होंगे उनको हम अपने पदों पर मतलब उच्च पदों पर नियुक्त कराएंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो वो खट करके बैठा रहता कि नहीं, हम सरकार बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। अब उसकी एक अलग मांग रहती है कि हमारा अलग देश हो, हम अलग रहना चाहते हैं, हमें भारत के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश की मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान अलग किया जाए, हिंदुस्तान से अलग हमारा पाकिस्तान बनाया जाए। ठीक है, ऐसा विरोध करते करते जब वहां पर संविधान बनने लगा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। कलकत्ता में लाखों हिंदुओं को मार दिया, है ना। उनकी पार्टी जो भी थी उन्होंने हत्या कत्लेआम करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के पास जो पश्चिम बंगाल है वहां पर इन्होंने लाखों लोगों को हत्या कर दिया, मार दिया। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इसको क्या किया, फिर अलग ही राष्ट्र बना दिया कि आप जाओ अलग राष्ट्र बनाओ, आप पूरे मुसलमानों को ले जाओ और अपना अलग राष्ट्र बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये हत्या करने लगा था। अब ये था कांग्रेस ना, अपन कांग्रेस वाला पता है जवाहरलाल नेहरू। जब इसकी कांग्रेस ने अपनी संविधान को बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो दो अध्यक्ष होते हैं। एक होते हैं अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होते हैं। और जब संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, स्थायी हो जाता है, तो स्थायी अध्यक्ष जो रहते हैं वह रहते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन बन जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान जो हुआ था कब हुआ था, जब ये संविधान सभा के सारे लोग संविधान बनाते हैं। संविधान निर्माण करता मतलब जो संविधान का निर्माण करता है उसका मुख्य श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। पूछ लिया जाता है कि संविधान किसने निर्माण करके तैयार, मतलब संविधान को किसने लिखा था, किसने लिखा था, बनाया किसने था, भीमराव अम्बेडकर ने। किसने बनाया था, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, संविधान पारित हो जाता है, बनाया किसने था, भीमराव अम्बेडकर ने। और संविधान बनने को कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। याद रखना, संविधान बनाया किसने था, भीमराव अम्बेडकर ने। और संविधान बनने को कितना टाइम लगा था, लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, देखो यहाँ पे 46, 47, 48, 49 ना, 49 को ये बन के तैयार हो गया था 2 साल 11 माह 18 दिन में। फिर 26 नवंबर 1949 को यह लोकसभा में प्रवेश किया गया, मतलब पारित किया गया, लोकसभा भेजा गया कि हमने संविधान बना चुका है, आप इसे पारित कर दीजिए। ठीक है, तो संविधान कब भेजा गया, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में कब भेजा गया, 26 नवंबर 1949 को। यह लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी में लागू हुआ है, तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। संविधान लागू होने के कारण हम 26 जनवरी में को जो होता है वह क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को दिन क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, मतलब भारत में संविधान पूर्ण रूप से बनके लागू हो चुका था, इसलिए हम 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। याद रखना। ठीक है, संविधान का निर्माण किसने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने। और संविधान निर्माण होने में पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, आज की डेट में